मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है और आज इस गांव में यह सौभाग्य मिला है कि यहाँ मूल ज्ञान का सत्संग हो रहा है, जो किसी को भी यदि एक बार मिल जाए तो समझो उसके पुण्य महान है, क्योंकि ये ज्ञान आसानी से नहीं मिलता और यदि कोई थोड़ा भी समझ ले तो भी उसका कल्याण सुनिश्चित है। आज संसार के लोग अनेक प्रकार की भक्ति में व्यस्त हैं। कोई पत्थरों को पूज रहा है, कोई नदियों की आराधना कर रहा है, कोई तीर्थों में घूम रहा है, कोई मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में सिर झुका रहा है, परंतु जिस वास्तविक उद्देश्य के लिए यह मनुष्य जन्म मिला है उससे वे अनजान हैं। शरीर पंच तत्वों से बना नकली स्वरूप है जो बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है और अंततः नष्ट हो जाता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु, देवता हो या अवतार, सबको देह छोड़नी पड़ती है। लेकिन असली स्वरूप आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत और अमर है। शरीर को हम छोड़ देंगे पर जो छोड़ने वाला है वही आत्मा है। उसको पहचानने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं। यह आरंभिक साधना है। जैसे किसी लड़की को विवाह से पहले पति की तस्वीर प्रिय लगती है, लेकिन विवाह के बाद वास्तविक पति मिलने पर तस्वीर का मूल्य समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार मूर्तियां और प्रतीक श्रद्धा जगाने के लिए हैं, असली परमात्मा उनसे परे है। जैसे बच्चों को आंगनबाड़ी में मिट्टी के फल दिखाकर समझाया जाता है कि असली फल कैसा होता है, पर वास्तविक फल पेड़ पर ही मिलता है, उसी प्रकार देवी देवताओं की प्रतिमाएं केवल संकेत हैं। भगवान का असली रूप उनसे परे है। पत्थर स्वयं भगवान नहीं है, बल्कि भगवान वह है जो पत्थर को जीवित कर दे। जैसा राम जी ने अहिल्या पर चरण रखकर किया था, आज उल्टा हो रहा है कि जीव पत्थर में प्राण डाल रहा है। मंदिर, मस्जिद सब जीवों ने बनाए, नाम भी जीव ने ही गढ़े। अक्षरों से ही राम, कृष्ण, अल्लाह, गॉड आदि नाम बने। यदि जीव न हो तो कोई नाम ही न हो। इसलिए यह सब 52 अक्षरों से बने कृत्रिम नाम है। परमात्मा का असली नाम अक्षरों से परे है। वह आदि नाम है जो सदा से है और सदा रहेगा। वही सतनाम है, वही सत्य है। आज भगवान के नाम की दुकानों ने हजारों करोड़ का व्यापार बना लिया है, परंतु असली परमात्मा का नाम तो अक्षरों में आता ही नहीं। कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है कि 52 अक्षरों से जो भी नाम बने हैं वे झूठे हैं और असली नाम उनसे परे है। वही सार नाम है, वही आदि नाम है, वही परम सत्य है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अष्टांगी जगजनी के अधीन हैं। अष्टांगी का अर्थ है 5 तत्व और 3 गुण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। पूरा संसार इन्हीं 8 से बना है। इसलिए शरीर अष्टांगी का पुत्र है, लेकिन आत्मा अष्टांगी की संतान नहीं। आत्मा को कोई उत्पन्न नहीं करता, वह अनादि और अविनाशी है। इसलिए आत्मा का पिता परमात्मा है। हम सभी आत्मा पर भूल के कारण स्वयं को जीवात्मा मान बैठे। यही भूल सच्चा सद्गुरु सुधारता है और हमें हमारे असली स्वरूप से मिला देता है। जब आत्मा अपने वास्तविक पद को पा लेती है तब वह परमात्मा की स्थिति को प्राप्त करती है। इसे परम पद कहते हैं। परम पद वह अवस्था है जहां न जन्म है, न मृत्यु, न सुख दुख का बंधन। यह निर्बंध और अचल स्थिति है। कबीर साहब इसी परम पद को देने के लिए आए और उन्होंने स्पष्ट किया कि असली प्रिय वही है जो आता जाता नहीं, जो न जन्मता है न मरता है। वही हमारा निज पीव है और वही परमात्मा है। शेष सब नाम, रूप, धर्म, पूजा और आडंबर प्रारंभिक साधन मात्र हैं। जैसे बच्चा ABCD से शुरू करता है पर पूरी जिंदगी ABCD नहीं पढ़ता, उसी तरह मंदिर, मस्जिद आरंभिक साधना है जिन्हें छोड़कर आगे बढ़ना आवश्यक है। आज दुनिया में कई लोग नास्तिक बन गए हैं। बड़े बड़े देश ईश्वर को न मानकर भी तकनीक और प्रगति में आगे हैं, परंतु उनका जीवन केवल काम धंधे और विज्ञान तक सीमित है। असली मोक्ष और मुक्ति केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। सद्गुरु का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, क्योंकि वही हमें हमारे असली स्वरूप और परम पद से मिलाता है। कबीर साहब ने कहा है कि जीव सब जगह बड़ा है, परंतु शब्द की बात आने पर जीव फेल हो जाता है, क्योंकि असली शब्द अक्षरों से परे है। वही सत शब्द है, वही सार शब्द है, वही सतनाम है। और जब ये नाम सतगुरु से मिलता है तभी जीवात्मा से आत्मा की स्थिति प्राप्त होती है और आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार होकर अमरत्व को प्राप्त करती है। यही इस
सत्संग का संदेश